राज्य से एक बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में आरोपी नक्सली कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई है। एनआईए ने कोर्ट से समय मांगा है। बेल पिटीशन पर जवाब देने को लेकर एनआईए ने कोर्ट से समय मांगा है। सरकारी पॉलिसी के तहत सरेंडर करने और 4 साल की सजा काटने का हवाला देकर जमानत याचिका दाखिल की गई है। 9 जुलाई 2008 को हुई थी मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या और इसी मामले में जो नक्सली कुंदन पाहन है उसने अब इस मामले में जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, अब वो जमानत की अर्जी उसने लगाया, जिस पर एनआईए ने कहा है कि इसे वक्त चाहिए। एनआईए ने इस पर आपत्ति जताई है, विरोध किया और कहा कि आपत्ति जताने के लिए जो रिपोर्ट वो तैयार करेगा उसको लेकर उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। हालांकि सरेंडर पॉलिसी और साथ में 4 साल की सजा काट लेने के आधार पर रमेश सिंह मुंडा के हत्यारे कुंदन पाहन ने जमानत मांगी है, लेकिन एनआईए ने विरोध किया है। 9 जुलाई 2008 को रमेश सिंह मुंडा की हत्या हुई थी और इस मामले में मुख्य आरोपी कुंदन पाहन निकला था। उसके बाद कुंदन को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वो 4 साल की सजा काट चुका है। आत्मसमर्पण और 4 साल की सजा दोनों का हवाला देते हुए कुंदन पाहन ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन एनआईए ने इस मामले में कहा है कि उसे वक्त चाहिए। वो इस जमानत का विरोध करता है, लेकिन विरोध करने के लिए जिन चीजों का आधार वो बनाएगा उसको लेकर। और दीपक इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, जानना चाहेंगे कि कब और कैसे ये सब कुछ हुआ? कुंदन सिंह की गिरफ्तारी के बाद से किन आधार को बनाकर जमानत याचिका दाखिल की गई थी? कि 9 जुलाई 2008 को तमाड़ के जो तत्कालीन विधायक थे रमेश सिंह मुंडा, उनकी हत्या तमाड़ के एक निजी कार्यक्रम, स्कूल के एक निजी कार्यक्रम में जब सम्मिलित हुए थे उस दौरान हुआ था। और इसमें नक्सली कुंदन पाहन और उसके दस्ते के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, और जिसमें पूर्व मंत्री रहे और तत्कालीन विधायक रहे उनके जो 2 अंगरक्षक और एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। कुल मिलाकर 4 लोगों की हत्या हुई थी। और इस मामले में वो फरार चल रहे थे। काफी दिनों के बाद उन्होंने मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया और झारखंड पुलिस के सामने खुद को आत्मसमर्पण किया। और इसके बाद एनआईए ने रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की और पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ था कि कुंदन पाहन ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या क्यों की थी, क्योंकि इस मामले में मास्टरमाइंड का नाम आया था पूर्व मंत्री राजा पीटर, क्योंकि राजा पीटर ने ही कुंदन पाहन को 5 करोड़ रुपया की सुपारी दी थी पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या करने को लेकर, और इसी वजह से उनकी हत्या हुई थी। और उसके बाद से एनआईए ने कार्रवाई करते हुए राजा पीटर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तब से राजा पीटर जेल में है। और इस मामले में राजा पीटर ने निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक राहत की गुहार लगाया था, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद जैसे ही कुंदन पाहन ने भी इसी मामले में 4 साल की न्यायिक हिरासत में सजा काटने और सरकार एनआईए ने कैसे विरोध किया? बेल जमानत याचिका तो सबका अधिकार, कानूनी अधिकार होता है, जमानत का क्या कहकर विरोध किया एनआईए की? नहीं, जो कुंदन पाहन के द्वारा जो जमानत याचिका में जो दायर की गई है अपील, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 4 साल की अवधि जो है न्यायिक हिरासत में उन्होंने काटा है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार के जो पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी, उसके तहत उन्होंने जमानत याचिका दायर की है। तो इसको लेकर एनआईए ने कोर्ट से समय मांगा है इस पर विस्तृत जवाब देने के लिए, बहस करने के लिए, और इस पर नेक्स्ट डेट में इस मामले की सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि जो नेक्स्ट डेट में जो सुनवाई होती है और एनआईए क्या कुछ पक्ष सकता है। जो कुंदन पाहन के द्वारा जो पक्ष रखा गया है कोर्ट में, जो उन्होंने जमानत के लिए जो याचिका दायर की है, जो आधार दिया है, उसका किस तरह से विरोध करता है यह देखना होगा, जो नेक्स्ट डेट पे सुनवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया
दीपक हमारे साथ जुड़े आप और आपने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से कुंदन पाहन की ओर से जमानत के लिए मांग की गई, बेल की मांग की गई है और एनआईए ने इसका विरोध किया और कहा कि इस जमानत पर जो सुनवाई होगी उसका विरोध करने के लिए जिन आधार को वो रखेगा उसको लेकर एक रिपोर्ट वो बाकायदा तैयार करेगा और उसके बाद इस मामले में वो अपनी रिपोर्ट को सामने रखेगा।